बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक ख़ातून है इरादत ख़ान, इनकी जानिब से कमेंट है, सर प्लीज़ तरफ़िया नेम के मीनिंग बताइए प्लीज़ अर्जेंट। देखिए, तरफ़िया ता के तलफ़ुज़ के साथ, सबसे पहले ता है, उसके बाद रा है, उसके बाद फ़ा है और उसके बाद या है आखिर में, हा साकिन के साथ तरफ़िया। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तरीफ़ा तरफ़न, इसके माना आते हैं खुशहाल होना और आसाइश के साथ ज़िंदगी बसर करना, ज़िंदगी गुजारना। इसी तरह से इसके और भी मानी आते हैं, जैसे खुशहाली, आसाइश और आसूदगी और ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून और आराम का होना। ये सारे के सारे माना जो है ना, ये सब तरफ़िया के माना आते हैं। लिहाजा अगर इसके हम माना के ऊपर गौर करें तो बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना के अंदर कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे हम अपनी बच्ची का तरफ़िया नाम रख सकते हैं। इस नाम को रखने में शरअन किसी भी तरह की कोई क़बाहत की बात नहीं है। अलबत्ता सहाबियात और अज़वाज मुताहिरात के नामों को रखने की ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सहाबियात और अज़वाज मुताहिरात के नामों पर बच्चियों के नाम रखना ये बाइस बरकत भी होता है और अफजल तरीक़ा भी यही है। और अगर तरफ़िया नाम करके ही बच्ची का रखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसकी पूरी मालूमात तफसील के साथ बता दी है। तरफ़िया जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना आते हैं आसाइश, आसूदगी और खुशहाली और ज़िंदगी के अंदर चैन व सुकून का होना, आराम का होना। लिहाजा बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना भी काफ़ी शानदार है। चुनांचे बच्ची का तरफ़िया नाम भी रखा जा सकता है। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक तरफ़िया नाम के ताल्लुक़ से आप हज़रात तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।